भगत सिंह, भारत माता का सपूत। भगत सिंह भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर अब पाकिस्तान में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनके मन में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आग लगा दी। क्रांतिकारी जीवन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। भगत सिंह इस क्रांतिकारी संगठन से जुड़ गए और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कई क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल रहे। सहायक पुलिस अधीक्षक जे.पी. सैंडर्स की हत्या। भगत सिंह और उनके साथियों ने लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक जे.पी. सैंडर्स की हत्या की। सैंडर्स को जलियांवाला बाग हत्याकांड में शामिल माना जाता था। लाहौर षड्यंत्र केस। इस हत्या के बाद भगत सिंह और उनके साथी लाहौर षड्यंत्र केस में फंसे और उन्हें फांसी की सजा हुई। नौजवान भारत सभा। भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को क्रांति के लिए प्रेरित करना था। विचारधारा। भगत सिंह एक समाजवादी और नास्तिक थे। वे भारत को एक समतावादी समाज बनाना चाहते थे। उन्होंने हिंसा को क्रांति का एक जरूरी साधन माना। शहादत। 23 मार्च 1931 को मात्र 23 वर्ष की उम्र में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। उनकी शहादत ने भारत की आज़ादी के आंदोलन को नई ऊर्जा दी। भगत सिंह क्यों हैं याद किए जाते हैं? युवाओं के लिए प्रेरणा। भगत सिंह युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक युवा देश के लिए कुछ कर सकता है। देशभक्ति। भगत सिंह की देशभक्ति आज भी युवाओं को प्रेरित करती है। बलिदान। उन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। भगत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक विचार है। उनकी शहादत हमें आज भी याद दिलाती है कि स्वतंत्रता के लिए लड़ना कितना जरूरी है। क्या आप भगत सिंह के बारे में और जानना चाहते हैं? आप उनके विचारों के बारे में जानना चाहेंगे? आप उनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक किस्से सुनना चाहेंगे? आप उनकी शहादत के बारे में अधिक जानना चाहेंगे? मुझे बताएं और मैं आपकी मदद करूंगा। नोट: ये भगत सिंह के जीवन का एक संक्षिप्त विवरण है। उनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। आप पुस्तकें, लेख और वेबसाइट्स पर जाकर उनके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रमेश शर्मा। भगत सिंह क्रांति के प्रतीक। भगत सिंह एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उनके विचार आज भी युवाओं को प्रेरित करते हैं। कुछ प्रमुख विचारों पर एक नज़र। स्वराज का सपना। भगत सिंह का मानना था कि भारत को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त होना चाहिए। उन्होंने स्वराज का सपना देखा और उसके लिए संघर्ष किया। समाजवाद। वे समाजवाद में विश्वास करते थे और चाहते थे कि भारत में एक ऐसा समाज बने जहां सभी को समान अधिकार हों। युवा शक्ति। उन्होंने युवाओं को देश सेवा के लिए प्रेरित किया। उनका मानना था कि युवा देश का भविष्य हैं। हिंसा के खिलाफ। भगत सिंह हिंसा के खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने देश की आज़ादी के लिए हथियार उठाने में भी संकोच नहीं किया। शिक्षा का महत्व। वे शिक्षा को बहुत महत्व देते थे और मानते थे कि शिक्षा ही देश को आगे बढ़ा सकती है। भगत सिंह के कुछ प्रसिद्ध कथन। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। क्रांति मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। क्यों है भगत सिंह प्रासंगिक? आज भी भगत सिंह के विचार प्रासंगिक हैं क्योंकि वे हमें देशभक्ति सिखाते हैं। वे हमें संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं। वे हमें समाज सेवा के लिए प्रेरित करते हैं। अधिक जानने के लिए आप इन विषयों पर गहराई से अध्ययन कर सकते हैं। भगत सिंह का जीवन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। समाजवाद। युवा शक्ति। क्या आप भगत सिंह के किसी विशेष विचार के बारे में अधिक जानना चाहते हैं? यदि आप चाहें तो मैं आपको भगत सिंह के जीवन से जुड़ी कोई विशेष घटना या उनके किसी अन्य विचार के बारे में बता सकता हूँ। रमेश शर्मा भीमथल धोरीमन्ना।